तो हमने कहा सैयद और लोदी ये सब का काल किसके, मकबरों के काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस काल में क्या हुआ कि सुल्तान प्लस अमीर, ठीक है, दोनों ने मकबरों का निर्माण कराया। और खास बात ये थी कि सुल्तान द्वारा जो निर्मित मकबरे थे वो अष्टभुजीय थे, अष्टभुजीय मकबरा। और जो अमीरों द्वारा निर्मित मकबरे थे वो वर्ग चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय या वर्गाकार मकबरा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हुआ, ये तो अमीरों द्वारा हो गए, अमीरों, और यह सुल्तानों द्वारा, सुल्तान। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ कि मकबरा जो निर्मित किया गया वह उद्यानों के मध्य में, उद्यानों के मध्य में मकबरे का निर्माण किया गया। और इस लोदी वंश के जो शासक आपके सिकंदर लोदी थे, सुल्तान सिकंदर लोदी थे, प्रधानमंत्री था मियां भुआ। क्या नाम था? मियां भुआ। ठीक है, उसने एक मस्जिद का निर्माण कराया था, मोठ मस्जिद। मोठ मस्जिद बहुत महत्वपूर्ण मस्जिद है। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री मियां भुआ ने इसको निर्मित करवाया था। ठीक है, और इस काल में जो मकबरे बने हैं वो बहलोल लोदी का मकबरा, बहलोल लोदी का मकबरा और सिकंदर लोदी का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा। ठीक है, ये मकबरे क्या हुए, सिकंदर लोदी का मकबरा उद्यान के मध्य में, उद्यान मतलब बगीचे के मध्य में। और यह मकबरा पहली बात तो अष्टकोणीय था, और अष्टकोणीय के साथ साथ जो है यह दोहरे गुंबद का प्रयोग इसमें किया गया था। यह पहला मकबरा है सुल्तान सल्तनत काल का जिसमें दो गुंबद का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब हम पुनः एक बार समस्त सुल्तानों का जो वास्तुकला के क्षेत्र में निर्माण कार्य है उसकी एक समरी आपको मैं बता देता हूँ। और ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जितने निर्माण कार्य हुए हैं ये पूछे जाने की संभावना प्रबल बनी रहती है हर एक कंपटीशन में। ठीक है, तो आप पहला कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू कर देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 निर्माण कार्य, एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कहाँ पर? दिल्ली में। दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा, कहाँ पर? अजमेर में। तीसरा कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार किसकी याद में करवाया था? बख्तियार काकी की याद में, जो चिश्ती संत थे, उनकी याद में यह कुतुब मीनार निर्मित करवाया गया था। ठीक है, इस कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान रहा। मैंने कहा कि वह एक मंजिला बनाना चाहता था, एक मंजिला का निर्माण उसने किया था। इल्तुतमिश ने उसमें दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलें और जोड़ दी। ठीक है, इसके बाद वह उसी समय एक बार क्षतिग्रस्त होता है तो इसका फिरोज शाह तुगलक पुनर्निर्माण कराता है, उसमें एक मंजिल और बढ़ी। तो 5 मंजिलों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। तो तीनों का इसमें योगदान रहा। इसके बाद हम आते हैं इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में एक तो है सबसे महत्वपूर्ण जो इमारत है वो उसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। ठीक है, पहला मकबरा इसने निर्मित करवाया। भारत में इसके पहले मकबरे नहीं बनते थे, पहला मकबरा इसने बनवाया। इसके साथ साथ इसने क्या किया? जामा मस्जिद का निर्माण कराया और नागौर में अतराकिन दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, ये 3 इसके हो गए। मकबरे के विषय में आप ध्यान में रखिएगा, सुल्तानगढ़ी नाम से है, नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है, वह इल्तुतमिश का पुत्र है। उसके बाद बलबन के शासनकाल में आते हैं। बलबन ने एक लाल महल का निर्माण कराया था और अपने मकबरे का निर्माण इसने करवाया। ठीक है, इसके मकबरे में पहली बार पूर्णतः इस्लामी शैली से निर्मित मकबरा बना था।
ठीक है, बलबन का, उसमें मिक्स था लेकिन यह इस्लामी शैली से निर्मित था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का 1000 खंभों वाला महल, ठीक, ये महत्वपूर्ण इसकी इमारत थी। और इसके साथ साथ इसे अलाई दरवाज़ा बनवाया था जो कुतुब मीनार के जस्ट सामने था, ठीक है। और यह अलाई दरवाज़ा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का एक प्रवेश द्वार था, ठीक है। इसे मार्शल महोदय ने स्थापत्य कला का हीरा घोषित किया, सबसे सुंदर हीरा, इस्लामी स्थापत्य कला का सबसे सुंदर नगीना या सबसे सुंदर हीरा इसको घोषित किया था, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना कराई और उसी शहर के अंतर्गत अपना एक मकबरा निर्मित कराया, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक में 2 प्रमुख नगर की स्थापना की गई, एक आदिलाबाद और दूसरा जहांपनाह नगर की स्थापना की गई, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का हो गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आते हैं। फिरोज शाह तुगलक में पहली बार मकबरे के क्षेत्र में अष्टकोणीय मकबरा का निर्माण किया गया। किसका मकबरा है? खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, जो कि इसका प्रधानमंत्री था, ठीक है। और उसको निर्मित किसने करवाया था? खाने जहां तेलंगानी का पुत्र खाने जहां जूना शाह ने निर्मित करवाया था। जब कभी पूछा जाए कि प्रथम अष्टकोणीय मकबरा कब निर्मित करवाया गया, तो इसका उत्तर क्या है? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, ठीक है। अगर कभी इसके निर्माता की बात करें तो खाने जहां जूना शाह होगा। इसके बाद हम आते हैं काली मस्जिद, किरकी मस्जिद, और किरकी की जगह किरकी ऑब्लिक खिड़की भी रहेगा, तो आप समझिएगा दोनों एक ही नाम है। उसके बाद काबा मस्जिद, यह भी निर्मित करवाया किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। इसके बाद हम आते हैं सैयद वंश और लोदी वंश। इन दोनों वंश के शासनकाल को मकबरों का शासनकाल कहा गया, ठीक है। वास्तुकला के क्षेत्र में मकबरों का शासनकाल कहा गया है। कहा जाता है कि पूरा दिल्ली जो है जैसे मकबरों से पटा पड़ा हो, ठीक है। यहाँ कारण क्या था कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी हमको दिखाई पड़ता है, और यहाँ मतलब सुल्तान के साथ साथ अमीरों ने भी मकबरों के निर्माण में दिलचस्पी दिखाई थी, ठीक है। तो कई मकबरे बने, लेकिन खासियत क्या थी? सुल्तान के द्वारा जो निर्मित मकबरा था वो अष्टकोणीय था, और अमीरों के द्वारा जो निर्मित मकबरा था वह वर्गाकार था या चतुष्कोणीय मकबरा था, ठीक है। इसमें एक खास मकबरा सिकंदर लोदी का है। बहलोल लोदी ने भी अपना मकबरा बनवाया था, लेकिन दूसरा मकबरा सिकंदर लोदी का है। सिकंदर लोदी का मकबरा उद्यान के बीच में, मध्य में, और डबल गुंबद का प्रयोग, दोहरे गुंबद का प्रयोग उसमें किया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उसके प्रधानमंत्री मियाँ भुआ ने मोठ मस्जिद का भी निर्माण कराया। ये तो आपका हो गया सल्तनत से संबंधित वास्तुकला, ठीक है। अब हम आपके जो उस समय अनेक छोटे छोटे राज्यों का गठन हो गया था, जैसे गुजरात था, बंगाल था, जौनपुर था, ठीक है, वहाँ के भी वास्तुकला बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी चूंकि मैं उस राजवंशों के विषय में आपको पढ़ाया नहीं था, इसलिए उसकी वास्तुकला की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन इस समय में इस सुल्तान मतलब सल्तनत के साथ साथ विभिन्न प्रांतीय शैलियों में भी वास्तुकला के क्षेत्र में प्रगति हमको दिखाई देती है। आपके जौनपुर जो शहर है वहाँ पे भी आपको कई आपके मस्जिद का निर्माण कराया गया था, और एक महल का भी निर्माण कराया गया था, ठीक है। उसमें आपको झजरी मस्जिद, काली मस्जिद, और जो है आपके जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद, ये सब मस्जिद का निर्माण सरकी वंश के शासकों ने किया था। और यहाँ पर सरकी वंश के शासकों के द्वारा निर्मित जो शैली है, उस शैली में एक महत्वपूर्ण विशेषता आपके यह है कि शैली में मीनारों का अभाव है। मीनार कहीं दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे मीनार निकले रहते थे स्तंभों के, उस पर वो कभी यहाँ पे दिखाई नहीं देते, चाहे लाल दरवाज़ा मस्जिद हो, चाहे झजरी मस्जिद हो, चाहे जामा मस्जिद हो, ठीक है। किसी मस्जिद में यह दिखाई नहीं देता, ठीक है। इस सरकी वंश ने किया था। इसी तरीके से आपको बंगाल में भी गुजरात की शैली, मालवा की शैली, यहाँ पे भी अनेक महत्वपूर्ण वास्तुकला के क्षेत्र में निर्माण किए गए थे। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आज हम
सोचे थे कि आपको वास्तुकला के साथ साथ आपको उस समय के साहित्य की भी चर्चा कर लें, लेकिन साहित्य लंबा है, आज इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सिर्फ वास्तुकला के ही आज यहाँ पर अध्ययन किया गया हम लोगों के द्वारा, और नेक्स्ट डे में हम आपको सल्तनत कालीन साहित्य, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसके द्वारा कौन सी साहित्य की रचना की गई। ठीक है, तो आप लोग इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं शुभकामनाओं के साथ साथ शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।